बेहोशी की हालत में, बुखार की अवस्था में राजा बिना होश में आकर के भी राम नाम बोल रहा है, तो इसका मतलब वो भक्ति करते हैं पर तुमसे छुपा के करते हैं, वो अंतर्निष्ठ हैं। पत्नी गई घर पर जाकर के महाराज खूब उत्सव मनाया, पुष्प की श्रृंगार किए, खूब महल को सजाया, ढोल नगाड़े बजने लगे, मंगल वाद्य बजने लगे। राजा ने कहा क्या बात है, आज उत्सव क्यों हो रहा है? तो पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा कि और कितना छुपाओगे मुझसे, कथा में जाते नहीं हूं, मंदिर जाते नहीं हूं, लेकिन मनी मन खूब राम नाम का भजन करते हो, मुझे पता है। राजा बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोई भजन वजन नहीं करता हूं। बोले अच्छा, तो फिर कल रात में बेहोशी हालत में राम नाम कैसे निकला मुझसे? तो राजा बोला मेरे मुख से राम नाम निकला था। बोले हाँ। नित्य सजल हो गए, हाथ पकड़ लिए, बोले देवी सच बताओ मेरे मुख से राम नाम निकला था? बोले हाँ। आप भजन करते हैं ना मनी मन? तुरंत राजा घुटनों पर बैठ गए और रोने लगे, और रोते रोते बोले मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी को पता लगे कि मैं भक्त हूं, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी भक्ति का कभी प्रचार हो, और देवी मैं नाम को ही परमात्मा मानता हूं, तो मेरे मन में भाव था कि ये राम सदा मेरे अंदर रहें, मैं कभी उनको बाहर प्रकट नहीं करूंगा, ये सदा मेरे चित्त में निवास करें। लेकिन तुमने कहा कि कल रात को वो राम नाम मुख से निकल गया, अब जब राम ही अंदर से निकल गए तो अब मैं जीवित कैसे रह सकता हूं? और कहते कहते यही बात उस राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या समझ में आई बात? वो राजा अंतर्निष्ठ भक्ति करता था, ऐसी भक्ति की पत्नी को भी नहीं पता चला कि वो भक्त है। राम को चित्त में रखता था, कभी निकलने नहीं दिया, मुख पर भी आने नहीं दिया, इतना मन में भजन भक्ति करते थे। अचानक से बेहोशी की हालत में राम नाम निकल गया, ये बात पता चली तो मन में आया कि वो राम मेरे चित्त से निकल गया तो मैं कैसे रहूं, प्राण त्याग दिए। आजकल के युवाओं को और आजकल के माता भाई बंधु जो भी भक्ति करते हैं, अगर घर के लोग, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके माता पिता रुकावट बनते हैं तो आपको अंतर्निष्ठ भक्ति करनी है। अंतर्निष्ठ भक्ति कैसी? अंतर्निष्ठ भक्ति ऐसी कि ना तिलक लगाओ, ना कंठी पहनो, शरीर पर कुछ भी दिखने मत दो, पर आत्मा का पूरा श्रृंगार करो। नेत्र बंद करके स्नान के बाद रोज 2 मिनट बैठिए, उसमें तो कोई नहीं रोकेगा, 2 मिनट बैठ करके अपने ही स्वरूप का मानसी में तिलक कर दो। ये ऐसा तिलक धारण किया, गले में कंठी माला पहन ली है, ठाकुर जी की सेवा की है, और बस मनी मन ठाकुर जी का आराधन करो।